बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं इजी जेटैग का ट्रेनिंग लेसन। तो जैसा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था क्योंकि उसकी वजह ये बनी थी कि लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू बना था और टाइम नहीं दे पा रहा था कि वीडियो बना सकूं या वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। कुछ शॉप पे काम का लोड भी ज़्यादा था इस वजह से। तो आज हम जो है वो जीएसएम टेक पाकिस्तान के साथ वीडियो लेके आए। इजी जेटैग का ट्रेनिंग लेसन जो है वो लेके आए हैं 12। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पहला 11 था, अभी 12 है ट्रेनिंग लेसन। तो आज हम जो है वो यूएफएस के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो है ना वो यूएफएस चिप जो है, अडाप्टर जो हम लगाते हैं उसमें डिटेक्ट करने में इशू आता है। तो हमें जो है वो इसमें एरर मिलता है 56 का। ठीक है, जो 56 का एरर, चिप नॉट डिटेक्ट का एरर आता है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बारे में हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी जो है वो बात आपसे मिस ना हो और किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें हम जो है वो आपको सबसे पहले चेक करवाते हैं कि एरर क्या इसमें आता है और ये एरर आने की क्या वजह है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलें जी, हम इजी जेटैग को ओपन करते हैं। और इसके बाद हम लोग यूएफएस में जाएंगे। ठीक है, यूएफएस में जाएंगे। सॉकेट लगाई है तो हम सॉकेट सिलेक्ट करेंगे, अगर आईएसपी लगाए तो आईएसपी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है सॉकेट में एक यूएफएस लगाई है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमें इसमें जो है वो 56 का एरर देखने को मिल रहा है। और अगर हमने जो है वो इसमें आईएसपी लगाए हैं तो उसमें भी हमें 56 का एरर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, इसका इजी जेटैग का जो अडाप्टर है इसकी मॉडिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये मसला आता है। तो आपने ये अडाप्टर जो है वो कंप्लेन या वापस करने के बारे में सोचेंगे तो ये जो है इसका सलूशन हम जो है एक मॉडिफिकेशन के जरिए निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग इजी जेटैग का जो है एमएमसी टूल ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको दिखाता हूँ, इसमें भी ये सेम इशू देता है। ये Z3X एमएमसी मैनेजर है, इसमें भी जो है हम यूएफएस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ना वो कमेंट में बताया करें कि आप कौन सी चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ताकि हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ सकें। ठीक है, ये जी हमने इसको यूएफएस पे जाएंगे, ये यूएफएस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने यूएफएस लगाई हुई है इसमें। दोबारा हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें इसमें भी एक एरर 56 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये एरर 56 चिप नॉट डिटेक्ट को कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलें इसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल से बात करते हैं। ये मैंने यूएफएस अडाप्टर की जो है ना वो पिक्चर ली हुई है। ठीक है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं पिक्चर। ठीक है, ये अडाप्टर के जो है ना वो बैक साइड से पिक्चर ली है। तो हम इसको जो है वो मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इसकी ये बैक साइड देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक मिनट इसको हम एडिट करते हैं। ये आप बैक साइड पे ये आईसी लगा देख सकते हैं। ठीक है, इसके सामने जो है बिल्कुल ये जो पॉइंट दिए हुए हैं R13 है, R5 है, R4 है, R14 है, R15 है। तो हम इन्हीं में मॉडिफिकेशन करेंगे। ये मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, सॉरी येलो से कर लेते ताकि बात ज़्यादा नजर आए। एक ये वाला पॉइंट हो गया R5 और R
4। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों इसमें ना आप देख सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। ये वाली दो रेजिस्टेंसें लगी हैं, इधर भी लगी हुई हैं। आपने इनको क्या करना है कि इन दोनों को रिमूव कर देना है, दोनों रेजिस्टेंसों को रिमूव कर देना है। इनको रिमूव करने के बाद आपने जो है ना वो एक जंपर वायर से जो है ना वो इनको जंपर कर देना है दोनों को, यानी इधर से इधर तक आप जंपर कर सकते हैं, यानी कि इनको डायरेक्ट कर देना है दोनों को। ये आपस में अटैच नहीं करना है इनको, ठीक है। ये इधर से इधर तक जंपर करना है और इधर से इधर तक जंपर करना है। आपस में ये अटैच नहीं होने चाहिए पॉइंट, क्योंकि इनकी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग इनमें से वोल्टेज पास होते हैं। तो दूसरी इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन भी है एक, वो सिंपल है और उसमें कोई चीज़ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं बनेगी। तो वो मॉडिफिकेशन हमने कैसे करनी है उसके लिए भी मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट इधर से हो गए, इधर से हमें 3 नंबर पॉइंट और इधर से 4 नंबर पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है ना इनको जंपर करना है। तो इनको हमने कैसे जंपर करना है कि एक जंपर वायर सोल्डरिंग विक ले लेनी है और इधर से सीधा जो है इस पॉइंट पे दे देना है वोल्टेज, और इधर से सीधा इस पॉइंट पे दे देना है वोल्टेज। और ये वोल्टेज, ये वायर कहीं भी आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि टच ना हो, शॉर्ट ना हो। ये अलग अलग पॉइंट है दोनों, ठीक है। जैसा कि ये इस पिक्चर में दिखाता हूँ, मैंने मॉडिफिकेशन के लिए ये मार्क की हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। इसको इससे मैच करना है और इसको इससे मैच करना है। और दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो है ये रेजिस्टेंस रिमूव करने की, ठीक है। ये वाली रिमूव करके इनको ऐसे शॉर्ट कर देना है आपस में, इधर को इसको इससे शॉर्ट कर देना, इसको इससे शॉर्ट कर देना, आपस में ये बिल्कुल अटैच नहीं होने चाहिए। चले हम अडाप्टर की मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके बाद चिप डिटेक्ट करके देखते हैं कि हमारी चिप डिटेक्ट होती है या नहीं। जी तो दोस्तों हमने मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। मैंने मॉडिफिकेशन इस हिसाब से की है, इधर से जंपर वायर जो है वो इधर लगा के जंपर कर दिया, दूसरा इधर से लगा के इधर जंपर कर दिया। और ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये आपस में पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चले हम इसको जो है वो EasyJTAG का टूल ओपन करते हैं। और इसमें हमने एक सैमसंग की जो है वो UFS लगाई है, ठीक है। UFS पे जाएंगे, हमने सॉकेट में लगाई है तो सॉकेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये वोल्टेज लो पे रखेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी UFS सक्सेसफुल इसमें जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी आप इस पे जो है वो इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसमें भी EMMC टूल में भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि EMMC टूल में जो है ना वो अक्सर मसला कर जाती है, दूसरे में मसला कर जाती, तो वो भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो मॉडिफिकेशन को आपने ज़हन में रखना है कि मॉडिफिकेशन में कोई भी चीज़ शॉर्ट ना हो और आपस में ये पॉइंट ना एक दूसरे को शॉर्ट करें। जंपर वायर थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा जो है ना मोटी इस्तेमाल इसमें कर लें, बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये हम जो UFS सेलेक्ट करेंगे, वोल्टेज को हम लो पे ही रखेंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और इसको जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये EMMC टूल जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है डिटेक्ट होने में, तो आपने इसको जो है वो थोड़ा टाइम देना है, जल्दबाजी कोई नहीं इसमें करनी।
जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमेशा जो है वो सब्र से काम लें और तहम्मुल से काम करें, तो आपका काम कभी भी गलत नहीं होगा। सोच के समझ के फिर उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा जो है वो आपकी मदद करेगी। जी आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें भी हमारी UFS सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुकी है। ये भी इसमें जो है कलेक्टिंग एंड्रॉइड इन्फो कर रही है। ठीक है जी, ये इन्फो मुकम्मल रीड होती है इसमें। ये जी हमारी इसमें भी UFS इजीली डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, 128 GB की है। ठीक है, ये डिटेक्ट इसमें हो चुकी है। ये इसके सारे पार्टीशन आ गए हैं। ठीक है जी, मुकम्मल इसमें जो है इन्फो आ चुकी है। तो चलें जी, हम जो है वो इसके बाद हम चेक करते हैं EasyJTag EMMC EasyJTag प्लस टूल 2 को जो है वो ओपन करेंगे और इसमें डिटेक्ट करके देखेंगे कि हमारी UFS जो है इसमें डिटेक्ट हो रही है या नहीं। लें जी, टूल ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम UFS सॉकेट को सिलेक्ट किया, वोल्टेज लो पे रखेंगे। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करवाएंगे। ले जी, इसमें भी हमारी UFS जो है वो सक्सेसफुल कनेक्टिविटी हो रही है इसमें। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगी इसमें, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से तसल्ली से जो है वो काम करना है आप। जी, ये UFS की सारी जो है वो पार्टीशनें और मुकम्मल ये UFS हमारी इसमें जो है डिटेक्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। ठीक है, और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसी हम जो है वो मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।